बीजेपी अपने फायदे के लिए ये नहीं देखती कि कौन क्या, किसका बेटा मर रहा है, किसका क्या हो रहा है। बीजेपी को तो केवल अपने राजनीति से मतलब है। बीजेपी का षड्यंत्र यही है, जनता को मूर्ख बनाना, वोट मांगना। जो वोट देंगे वो महामूर्ख होंगे। 2014 में जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर जो मोदी जी इस शासन में दोबारा आ गए तो हमारे कपड़े उतार लेंगे। कपड़े उतार लेंगे मोदी जी दोबारा आ गए तो हमको नंगे कर देंगे। 45 जवान शहीद हुए तो कम से कम 6 दिन शहादत मनाई गई, उनकी बॉडी भी दिखाई गई। पाकिस्तान में जब 350 मारे गए तो क्या किसी ने एक बॉडी देखी? उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ के कस्बा पेशावा में हम लोग आए। यहाँ पे हमारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर हैं। फ़ोन पे बात हुई थी उनसे। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार, इनसे बात हुई थी हमारी और फिर हमने इनसे जो है समय लिया था और आज हम इनके कस्बा पेशावा में हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ तक है? जी सर, मैंने अभी हाई स्कूल के पेपर दिए। हाई स्कूल के पेपर दिए। तो तकरीबन आपकी जो उम्र है मैं कितना समझूँ? जी तकरीबन 17 साल से। 17 साल की उम्र आपकी है अभी। बाबा साहब के विषय में कब जानकारी हुई थी आपको? कैसे, मतलब ये कब महसूस हुआ था कि हमारा जो ट्रैक है वो क्या है? सर ये जो हमको 2018 2 अप्रैल को हुई थी, क्योंकि उससे पहले तो हम भी बहुत पाखंडवाद में घुसे हुए थे। पाखंडवाद में थे आप पहले? अब से पहले तकरीबन नहीं तो 2018 जो 2 अप्रैल है उससे पहले मैंने भी बहुत पूजा की, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। और जब से 2 अप्रैल से मेरे को बाबा साहब के बारे में जानकारी हुई, तब से ये मानो कि मेरा पढ़ाई में भी रुचि और बढ़ गई। आपका कहने का मतलब ये रहा कि जब 2 अप्रैल को बहुजन सड़क पे आया जी तो आपको लगा कि जो है हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। जी जी। उसके लिए हमारा समाज जो है सड़कों पर उतर के आ गया। वहाँ पे हमारे, अगर आपको जानकारी हो तो 13 लोग अन्य ज़िलों से जो है शहीद हुए थे। वो बहुत बड़ा संघर्ष रहा था बहुजनों के लिए। कहीं ना कहीं ये जो नीली क्रांति आई है इसके पीछे वही है। अच्छा, और बताइए आप जो है अपने बारे में। सर ये मैं अपने आपके जो साथी हैं और वो भी सब जागरूक हैं? जी हाँ। उनको जागरूक कर रहे हो ना? जी सर, ये जो हमारा बहुजन समाज है यहाँ पर सम्मानित साथी बहुत हैं मेरे, जो वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ की हमारे बुज़ुर्गों में भी बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है और कुछ आ भी रहा है, क्योंकि 2018 2 अप्रैल जब से हम उठे हैं तभी से हमारे बुज़ुर्ग उठे हैं। बोला जाता है कि जो बुज़ुर्ग कम से कम 20 साल पहले वो अम्बेडकर प्रतिमा लाए थे भी, लेकिन वो नहीं जमाई गई, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो वो पाखंडवाद में घुसे हुए थे। पाखंडवाद में थे जी। अगर कोई भी हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा जी, हमारे हमारे अधिकारों पे कोई भी कब्जा जमाएगा या हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी ह्यूमन हो वो जागरूक होगा ही होगा। जैसा कि लास्ट टाइम अभी हरिजन एक्ट जो थी SC/ST एक्ट, उसके खिलाफ इन्होंने उसको किया था। उसमें तो युवाओं को पता चला हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, इस वजह से वो जागरूकता फैली। और सोशल साइट है, मैन सोशल साइट्स पे आजकल सभी जुड़े हुए हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और भी हैं, तो उनके थ्रू सभी युवाओं में जोश जगाए मेनली। और उसके बाद फिर सभी जगह भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बनने लगी, स्टार्ट हो गई है। हमारे मोहल्ले में भी सब कुछ हो गया है और धीरे धीरे हम अपने जो पास्ट जो देवी देवताओं से मतलब उससे थे निकल रहे हैं धीरे धीरे। अब अम्बेडकर के प्रति रुझान जो आस्था में फंसे हुए थे कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स निकल चुके हैं काफ़ी। जी जी जी। सर क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज कुमार, अच्छा। तो इस बारी वोट किसे कर रहे हो आप? BSP को। BSP को कर रहे हो? अच्छा, मोदी जी का वोट क्यों नहीं कर रहे हो? मोदी जी को वोट क्या दें? मोदी जी ने जो 299 रुपये का सिलेंडर था वो आज 900 रुपये पे जाके पहुंचा दिया है, जिसमें कि सब्सिडी गरीब SC वर्ग हमारे दलित लोगों को कभी भी ना तो उनको बैंकों में कोई सुविधा, ना कैसे भी कोई भी सुविधा नहीं है, जिसमें कि सब्सिडी मिलने की बजाय उनके पैसों का अलग प्रकार से उपयोग करके, यानी कहीं भी कैसे 299 गरीब आदमी कहाँ से 900 रुपये लाएगा? ना उसको सिलेंडर की कोई वैसी सुविधा है, जो भी कोई ऐसा काम SC वर्ग के लिए नहीं हो रहा। जो लेटरिन शौचालय हमारे यहाँ कभी भी कोई भी लेटरिन शौचालय नहीं बना। शौचालय का जो निर्माण कार्य था अभी आपके यहाँ पूरा नहीं हुआ क्या? हमारे यहाँ कभी भी किसी के यहाँ कोई किसी का नहीं हुआ है? जो पैसे वाले लोग हैं उनके यहाँ शौचालय बन गए, जिनके यहाँ शौचालय बन भी रहे पहले से ही उनके यहाँ शौचालय बन गए। यहाँ कोई भी ऐसा बीजेपी तो केवल झूठ बोलने के लिए है और हमेशा झूठ बोलती है और आगे भी बोलती रहेगी। बीजेपी का क्या मतलब है कि पब्लिक को टाइम पे भड़काना। आज से पहले कभी इतना बड़ी
संख्या में शहीद हुए हैं जो बीजेपी के राज में शहीद हुए हैं, क्या और कोई सरकार में जब इलेक्शन का टाइम आता तो तभी शहीद होते हैं? इलेक्शन से पहले या पीछे कभी भी कोई हमारा जवान शहीद नहीं होता। कभी इलेक्शन टाइम आने पर ही दंगा होते हैं। कोई भी किसी भी टाइम देख लो, ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है इसमें। बीजेपी अपने फायदे के लिए ये नहीं देखती कि कौन क्या, किसका बेटा मर रहा है, किसका क्या हो रहा है। बीजेपी को तो केवल अपने राजनीति से मतलब है और अपने ही काम से मतलब है। अभी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कई जगह से ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है मालूम हुई है कि हाथी का बटन दबाने पे और कमल का वोट जा रहा है या उसमें कमल का सिंबल जो है वो दिखाई देता है। तो इसकी जब लोग शिकायत भी कर रहे हैं तो अधिकारी भी जो है उसको इस तरह से लापरवाही भरा जवाब दे रहे हैं। तो आप कितने आश्वस्त हैं जो है इस ईवीएम को लेकर के? क्या ईवीएम से चुनाव सही हो रहा है जिस तरह से जो रोज़ की घटना है जो देखने को मिल रही है? जी, ये चुनाव गलत हो रहा है, ये बेईमानी हो रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए अधिकारी सब उन्हीं के हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है और ये दलित वर्ग को दबाना चाहते हैं। दबाने के लिए सब ये प्रयास किया जा रहा है, जो कि कोई भी अधिकारी कहने पर भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि उन्हीं का राज है, उन्हीं की सरकार है। जो मीडिया वाले हैं और जो उनके अधिकारी हैं सब उन्हीं के हैं, उन्हीं की कहते हैं, लेकिन और कोई सुनता नहीं है। इसलिए यह है कि जब हाथी का बटन दबाते हैं तो वोट कमल के फूल पर पड़ता है जा करके। तो ये ऐसा आपके साथ में ना हो। अभी जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें आपके यहाँ से भी जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उसको भी आपको वोट करना है। हो सकता है कि आपका भी वोट कहीं खतरे में ना पड़ जाए। ऐसा है कि वोट डालने पर जो बात होगी हम उनसे शिकायत करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेईमानी क्यों हो रही है, ये उनसे किया जाएगा और उनसे शिकायत भी की जाएगी। तो इस बारी वोट जो है वो किसको जा रहा है आपका? हाथी को जाएगा। हाथी को जाना है। मैं अपने समाज और अपने साथियों से यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिलाए हैं हम उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं और ना ही खोने देंगे। चाहे जो भी सरकार आए उससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपने अधिकारों को बचाए रखना है और अपने समाज को जागरूक करना है और जो भी हमारे अधिकार हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी भी है। तो मैं अपने युवा भाइयों से ये अनुरोध भी करूंगा कि उनके पास जो भी हमारे समाज से संबंधित जानकारियां हैं वो अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को, सभी के पास उस जानकारी को पहुंचाएं, जिससे कि प्रत्येक हर दलित समाज के पास ये अधिकार हो, ये जानकारी हो कि उनके क्या अधिकार हैं जो उन्हें पाने के लिए प्रयास भी कर सकें। आज 14 अप्रैल महामानव विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाने वाला है। इससे पहले भी यहाँ पे 1-2 बार जयंती मनाई गई है, लेकिन इस बार जो है काफ़ी युवा साथ में है और जो जागरूकता है वो आपके सामने है, सभी लोग आप देख सकते हैं। तो इस बार क्या तैयारी है आपकी 14 अप्रैल की? सर जो अब के हमारी जो तैयारी है वो कुछ ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब से पहले 3 बार आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं क्या? जी। कौन कौन से गांव आ रहे हैं आपके? नगर के रूपनगर, जलोखरी, अच्छा, मढ़ावीपुर, नगरा, जलालपुर, दरगवा। तो ऐसा पहली बार हो रहा है? जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है? आसपास के गांव का आ रहे हैं वो पहली बार ही हो रहा है। पहली बार हो रहा है, यानी वहाँ भी साथी जो है सब जागरूक हो रहे हैं। जी जी जी। कि अपने समाज के जो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वोट का जो सही मतलब है उसको समझते नहीं है। SC ST OBC अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, तो आप अपने जो पढ़े लिखे युवा हैं वो SC ST OBC वर्ग से आते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? वो सच्चाई पे काम करें यार। सच्चाई क्या है ये तो देखें। बीजेपी ने जब इलेक्शन लास्ट वाला इलेक्शन जब लड़ा था 14 का, हाँ 2014 का, तो कुछ उसने मुद्दे थे कुछ उसके जो कि उसने बिल्कुल पूरा नहीं किया कुछ भी। मैं गिना देता हूँ, मेरे पास है लिस्ट उसकी। उसने बोला था स्विस बैंक से काला धन आएगा। अभी तक कोई बता दे कोई काला धन आया है? नहीं आया। 15 लाख रुपए एवरी के अकाउंट में आएंगे, 15 लाख रुपए भी नहीं आए किसी अकाउंट में। अच्छे दिन कोई नहीं आए, परेशान हो गए जनता। ब्लैक मनी वो कर दिया था, डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया था, नोटबंदी, उसमें क्या हुआ, सब परेशान हुए। सस्ता पेट्रोल होगा, 2 करोड़ रोज़गार मिलेंगे। रोज़गार की बात करते हैं, आज की डेट में हमारा जो मेन प्रॉब्लम है रोज़गार है। आप किसी को फ्री की आवश्यकता नहीं है, आप सिलेंडर दे दो, आप लैट्रिन बनवा दो। क्या अगर आप किसी फैमिली में से चाहे प्राइवेट जॉब ही दे दो, क्या वो चीज़ें खरीद नहीं सकता है?
सिलेंडर, और ये सिलेंडर आपने दे दिया, भरवाएगा कहाँ से वो, जब उसके घर में रोज़गार ही नहीं होगा। तो मेन कारण है ये रोज़गार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और रोज़गार के खिलाफ तो इन्होंने पूरा करप्शन किया है। कंपनियां चल रही थी, नोटबंदी और उसकी जीएसटी की वजह से कंपनियां बंद हो गई हैं। एनसीआर में मैं जॉब करता हूं पिछले 5 साल से। एनसीआर में इतनी मारामारी है जॉब की आज की डेट में, ग्रेजुएशन बंदे को 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जबकि पहले जो इंटर पास था, हाई स्कूल पास था, वो भी जॉब करता था, 10,000 रुपये सैलरी थी उसकी। आज वो जॉबलेस है बंदा वहाँ पे। ठीक है, तुमने कालाधन बंद करने के लिए जीएसटी नोटबंदी की, लेकिन आपने खोला क्या? दिया तो कुछ नहीं ना। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं तो वो महामूर्ख हैं। बिकॉज पहले उन्होंने, बीजेपी ने जो है कुछ मुद्दे थे उस पर वोट मांगा था, अब की बार किसी मुद्दा कुछ नहीं उसका, सिर्फ कांग्रेस की बुराइयां बता रही है और सिर्फ जातिवाद के नाम पर वोट ले रही है वो। बाकी कोई उसका उद्देश्य नहीं है, ना ही पिछले जो वादे किए थे उस वादे पे वोट मांगे ना वो, कि मैंने ये वादा पूरा कर दिया अपना। अरे फ्री देने से, फ्री का तो आप लालच दे रहे हो जनता को यार। फ्री नहीं चाहिए जनता को, किसी को, जनता को चाहिए रोजगार, अपने हक का खाएगा कमाएगा ना। अच्छे दिन, क्या ये अच्छे दिन नहीं है? ये जनता को लालच देना है, लालच इसलिए दिया है, अगली बार आएंगे, अगली बार फिर फ्री देंगे हम जनता को, फिर से वोट ले लेंगे। तो बीजेपी का षड्यंत्र यही है, जनता को मूर्ख बनाना, वोट मांगना। जो वोट देंगे वो महामूर्ख होंगे। आप सच्चाई पे काम करो ना, बताओ मुझे किसकी फैमिली में जॉब लग गया है, प्राइवेट जॉब पे ही बता दे कौन सा प्राइवेट जॉब पे लग गया है। नहीं लगा ना, रोज़गार से ही होता है मैन सब कुछ, आप सब जानते हैं। फ्री के सिलेंडर नहीं चाहिए किसी को। मेरी फैमिली में 4 भाई हैं, हम चारों को प्राइवेट जॉब ही मिल जाए, मैं अपने आप नहीं खरीद सकता था सिलेंडर, लैट्रिन नहीं बना सकता था क्या सब कुछ कर सकता हूँ ना। फ्री दे दिया, फ्री से कुछ नहीं होगा, ये ज़िंदगी भर नहीं कमा के देंगे। दैट्स इट। एक और युवा साथी हैं, बात करते हैं इनसे। सर आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम है प्रेम सिंह जाटव। प्रेम सिंह जाटव, अच्छा, इस बारी आप वोट किसे कर रहे हैं? हम हाथी को वोट देंगे। हाथी को वोट देंगे। बीजेपी से जो नाराज़गी है वो क्या है आपकी? बीजेपी से नाराज़गी है सर, 2014 में जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए का वादा किया था, एक भी वादा नहीं, 15 लाख रुपए आए। और उन्होंने जो किया सिर्फ ब्राह्मणों के लिए किया है, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। 2 अप्रैल में हमारा आंदोलन हुआ था, हमारे 12 लोग मारे गए थे, हम उसको भूला नहीं है। हम बीजेपी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, एक भी वोट नहीं देंगे, हम गठबंधन का वोट देंगे। हम बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमको दिया था, क्या मिल रहा है हमको? उस समय हमको कलम दवात मिलती थी, आज हमको कटोरा मिलता है, दरिया मिलता है, वहाँ से हमको पढ़ाई मिलती है क्या? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम को सांसद बनाया था, आज तक 5 साल पूरे हो गए। जो विधायक सांसद निधि से 5 करोड़ रुपया आता है, एक भी रुपया हमारी पेशावा गांव पेशावा में एक भी पैसा नहीं खर्च किया है, एक भी कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई भी नहीं किया सर उन्होंने आज तक। भी एक तक है नहीं आए, क्या किया? प्रधानमंत्री जी बिल्कुल वो झूठे हैं, झूठे वादे किए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जो कानूनी व्यवस्था है वो पहले से सुधार में है या ज़मीन आसमान का फ़र्क है? क्या फ़र्क है सर, आप बताइए। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क लगता है सर? ऐसा है, मैं एक एप्लीकेशन अपोज की थी सीएम पोर्टल पर, सर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, 3 महीना हो चुके। सड़क खरंजा के बारे में कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं ब्लॉक भी जाता हूँ और प्रधान जी भी बोलता हूँ, प्रधान जी को 4 बार कागज़ में दे चुका और 4 बार कागज़ में वहाँ जमा कर चुका, कोई भी सुनवाई नहीं है इसमें। सीएम पोर्टल पे 2 बार डाल चुका हूँ, कुछ भी सुनवाई नहीं है। ये बोलते हैं अनुशासन दे देते हैं, करवा देंगे हम। बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में तत्कालीन काम होता है, तत्कालीन सुनवाई होती है, प्रशासन भी सुनता है, सब काम सुनता है। अच्छा, तो बताइए, आपके जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आपके क्षेत्र में क्या कार्य हुए थे? सर बहुत कार्य हुए बहन कुमारी। कोई एक कार्य बताइए मेरे को। सर ये खरंजा नाली सड़क सब उन्हीं के उसमें हुआ सर, सड़क हुआ पूरा बिल्कुल सर। और अभी जो योगी स्कूलों में सबसे बढ़िया सुविधा कराई बहन कुमारी मायावती जी ने, जूनियर स्कूल में सबसे बढ़िया सुविधा कराई जी, उनके शासन में सबसे बड़ा। शिक्षा को लेकर के तो मायावती जी का शासनकाल है वो सबसे बेस्ट रहता है सर। बहुत शिक्षा के बारे में सबसे अच्छा रहा है बहन कुमारी मायावती जी के, और कानून के बारे में बहुत अच्छा रहा है। संघ की संघ सुनवाई होती है उनके कार्य में, कोई भी नहीं, जात बरादरी कुछ नहीं होता उनके बाद में, सब समान है उनके उसमें सर, उसके कुछ नहीं है जी। आप बताइए। सबसे बहन जी मायावती जी के राज में सबसे बड़ा मुद्दा था वो, ये जो सबसे बड़ा काम मेरी नज़र में है वो था सिस्टम। उनके शासनकाल में बहुत ही अच्छा सिस्टम था और हर एक व्यक्ति
अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता था, सेफ महसूस करता था। आजकल सिक्योरिटी नहीं है। मोदी जी का शासन चल रहा है, आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है, हमारे पे आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है, लेकिन कोई भी सेफ नहीं है। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह जी, अच्छा, इस बारी आप किसे वोट कर रहे हैं? हम तो इस बारे में मोदी जी ने, अगर जो मोदी जी इस शासन में दोबारा आ गए तो हमारे कपड़े उतार लेंगे। कपड़े उतार लेंगे? मोदी जी दोबारा आ गए तो हमको नंगे कर देंगे। तो आप वोट से कौन है? हम वोट हाथी को ही देंगे। तो आपके पास वोट की ताकत है? ताकत है। सत्ता बदलेंगे? बिल्कुल सत्ता बदलेंगे। तो अब बीजेपी सरकार जो मुद्दा लाई है वो है कि 45 जवानों के जो उन्होंने बदला लिया है 350। क्या जब 14 फरवरी को जो हमारे 45 जवान शहीद हुए तो कम से कम 6 दिन शहादत मनाई गई, उनकी बॉडी भी दिखाई गई। पाकिस्तान में जब 350 मारे गए तो क्या किसी ने एक बॉडी देखी? कहीं नहीं देखे, क्योंकि वहाँ पर जो बम गिराए गए थे वो बस खाली मैदानों में गिराए गए थे, जहाँ बंजर ज़मीन थी वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ बम गिराए गए थे। उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनको कोई मुद्दा चाहिए था। जो हमारे 13 पॉइंट रोस्टर जो बहुजन समाज के उसको बंद करना चाहते हैं, उस पर इन्होंने सभी मुद्दे दबा दिए। संजली का मुद्दा इन्होंने दबा दिया और रोहित वेमुल्ला का मुद्दा इन्होंने दबा दिया। इन्होंने सभी मुद्दे दबा दिए क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन पास हैं, इसलिए इन्होंने सभी मुद्दे दबाकर पुलवामा अटैक करवाया, उस पर वोट मांग रहे हैं। क्या वाकई में ये चाहते हैं कि देश से गरीबी खत्म हो? ना ऐसा आप इस बात को किससे देखते हैं? गरीब जो ये लड़ते हैं चुनाव, उनका कोई गरीबी से कोई मुद्दा नहीं होता। मुद्दा नहीं होता है। वो क्या पार्टी आज इधर से सीट मिल रही तो इधर लड़ लेंगे, इधर से सीट मिल रही तो पार्टी इधर चेंज कर देंगे। उनका कोई गरीबी का मुद्दा नहीं होता है। उनका सीधा मुद्दा होता है कि हमें सीट मिले, हम लड़ें और हमारे बच्चे लड़ें। और ऐसे ही देखने को मिल रहा है आपको कि कोई पार्टी जब इधर से लड़ता है इधर चला जाता है, इधर से इधर लड़ जाता है। लेकिन क्या जो आम जनता है, जो आम जनता से जो निकलेगा प्रत्याशी, जो लेवल का आदमी, जो किसान से नीचे से, किसान के अंदर से जो निकलता है, वो विकास की बात करेगा, गांव की बात वो करेगा। अब आपने देखा होगा कोई खेत काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ये कोई गरीब के मुद्दे को हटाने वाली बात नहीं है। ये तो थोड़ा पब्लिसिटी वाली बात है। अब चैनल भी देखे होंगे आपने कि एक पार्टी या करता है कोई काम तो उसको बार बार दिखाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी कहीं भी जाता है या अदरवाइज कोई भी जो ठीक प्रत्याशी है उसका कोई भी कुछ नहीं है। तो गरीबी वाले जो बात आती है, पार्टी गरीबी का नाम देती है, लेकिन गरीबी का ऐसा कोई काम नहीं है कि जिससे हो जाए गरीबी, हट जाए गरीबी। ये सब जानते हैं गरीबी एक साथ नहीं हट सकती, जादू नहीं है। लेकिन काम इस स्तर का नहीं है मजबूत किसी भी पार्टी का। कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी आएगी, लेकिन अभी तक कोई आधार इतना मजबूत नहीं है कि सब गरीबी इससे हट जाएगी। जैसे हम बाल्यान साहब हैं, वो आए हैं, हमारे लोगों से मिल के गए हैं, देख के भी गए हैं यहाँ पे। तो हमारी जो सपोर्ट है फिलहाल तो उन्हीं की तरफ है। तो जो गठबंधन से लोकसभा के प्रत्याशी अजीत बालियान जी गठबंधन से सीट उनकी पक्की है, वहाँ से सीट पक्की है। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी से जो सांसद रहे हैं सतीश कुमार गौतम, इधर कभी आए हैं आपकी बस्ती की तरफ? कभी नहीं आए, वो कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। पहले ही वो जो सांसद हुए थे तो जो गिने चुने जो लोग होते हैं उन्हीं से मिलकर निकल गए। तो आम जनता में वो कभी जैसे गुफ्तगू आमने सामने कभी नहीं हुई उनसे। तो गठबंधन के जो अभी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, मिल रहे हैं आपसे? फेस टू फेस बातें भी हुई हैं उनसे, और उससे सीट से पहले भी वो मिल चुके हैं हमसे। बाबा साहब की देन है जो हम यहाँ तक आए हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के उससे करेंगे आगे तक। और ये जो गड़बड़ हो रही है इसमें कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी है, अधिकारी सब उनके हैं, उद्योगपति की सरकार है। अच्छा, बीजेपी का 2014 का जो घोषणा पत्र था और जो ज़मीनी स्तर पे काम हुए उसमें, घोषणा पत्र में और ज़मीनी स्तर के काम में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? हुआ है, उनका हुआ है, दवाओं का काम हुआ है। हमारे यहाँ देखो नाली खरंजा हुआ, सब कुछ, कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ है। सतीश गौतम हुए थे, आते हैं उधर स्वर्णवर्ग में बैठते हैं, उधर प्रधान जी के वहाँ पे बैठते हैं, उधर ही उनका ऑफिस। मतलब जो बीजेपी से सांसद हैं वो कभी जो आपकी बस्ती है यहाँ कभी नहीं आते हैं देखने के क्या हाल है क्या नहीं है? जी नहीं, हमारी बस्ती में कभी नहीं आते। आते हैं वो उधर ही आते हैं पर
तो स्वयं से मिल करके मुलाकात करके जाते हैं। और यहाँ तो हर तरफ कोई भी, ये तो बहुत बड़ा पद है सांसद का, हमारे यहाँ पे प्रधान जी भी रहते हैं, वो तक हमारी मतलब बस्ती में नहीं देखते हैं कि क्या विकास होना क्या नहीं होना है। पूरे गांव में आप देखिए अदर उसमें विकास हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी ना नाली बन रहे हैं, ना खरंजे, नए सीसी आरसीसी की सड़कें बन रही हैं, दूसरी तरफ इधर कोई विकास भी नहीं हो रहा है। तो वो तो बहुत बड़ा दहशत, और वो तो आज तक मतलब आए नहीं। यहाँ तो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं कि बस हाँ वोट मिल जाए और बस फिर सबको भूल जाते हैं। वोट के भी लिए भी नहीं है, सुरक्षित तो कोई नहीं है। इस बार हाथी का बटन दबाना है, बिल्कुल दबाना है जी, सब दबाना है और जोर से दबाना है, पूरा तन मन धन से हाथी के साथ ही रहना है। शुरू से हाथी वाले रहे, हाथी वाले संघर्ष है, संघर्ष करते रहेंगे जब तक जान में जान है।